मेरे प्रिय बच्चे, आने वाले महीना तुम्हारे लिए बहुत ही विशेष होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तुम धीरे धीरे इस महीने के अंत तक पहुंच जाओगे तो यह महीना तुम्हारे लिए दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ एक ऐसा स्रोत बनने वाला है जो न केवल तुम्हारी समस्याओं को दूर करेगा बल्कि इतनी उत्तेजना भर देगा जो तुम्हें सफलता दिलाने के लिए पर्याप्त होगी। मेरे बच्चे, आने वाले महीने के अंत में तुम्हें बहुत ही बेहतरीन प्राप्त होने वाला है, क्योंकि अब तुम्हारी सभी परीक्षाओं का अंत होने का समय अब आ गया है। अब तुम्हें समस्त दुविधा से आज़ादी मिलने का समय भी आ गया है और यही कारण है कि मैं तुम्हें हर हाल में इस संदेश को अवश्य ही पूरा सुनना है। तुम्हें मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा अच्छा समय शुरू हो रहा है। अब तुम्हारे जीवन में एक नए सूर्य का उदय होगा। खुशियाँ और सफलता तुम्हें प्राप्त होगी। तुम्हारा साथी जो तुमसे बेहद प्रेम करता है, उसके मन में तुम्हारे लिए कुछ गलतफहमियाँ भर गई थी। वह तुम्हें पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था। वह तुम्हारी स्थिति और परिस्थिति से पूरी तरह से अनजान था। इसी कारण से वह विपरीत समय में भी तुम्हारा साथ देने में सक्षम नहीं हो पा रहा था। ऐसा नहीं था कि उसकी चाहत नहीं थी, ऐसा नहीं है कि उसकी तमन्ना नहीं है, किंतु फिर भी मनुष्य का अहंकार जब बहुत प्रबल हो जाता है तब वह अपनी सबसे ज़्यादा प्रेम करने वाली वस्तु या व्यक्ति को भी नीचे और पीछे छोड़ देता है। तुम्हारे साथी के मन में भी कुछ ऐसा ही पनप उठा था, जिसकी वजह से वह तुम्हारे महत्व को कम कर चुका था। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियाँ जब खेल खेलती है तब मनुष्य को मजबूर होना ही पड़ता है। परिस्थितियाँ खेल के आगे बहुत सारी बातें मनुष्य सोच भी नहीं पाता है। ऐसी ही खेल तुम्हारे साथी के भी जीवन में खेला जा रहा था, जिसके चलते वह मजबूर हुआ, वह विवश हुआ और अपनी व्यवस्था में उसे तुम्हारी याद आई। अपनी व्यवस्था में उसने उस व्यक्ति को याद करना महत्वपूर्ण समझा जो उसके लिए सबसे खास है, जो हर समय उसके लिए उपलब्ध रहता हो, जो उसे इतना प्रेम करता हो कि उसके आगे उसे कुछ और दिखाई ना पड़ता हो। ऐसे समय में उसके मनोभाव में, उसके मनचित्र में तुम्हारी छवि प्रदर्शित हुई और उन क्षणों में उसकी आंखों से आंसू की धारा बह निकली। उन क्षणों में वह भाव विभोर हो उठा, वह द्रवित हो उठा। उसका मन दुख से भर गया। उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उसके रोने की आवाज़, उसके रुदन की आवाज़ ने सभी को कंपित कर दिया। लेकिन उसे इसका आभास नहीं कि ऐसा होना ही उसकी नियति में लिखा था, ताकि उसे यह एहसास हो कि तुम उसे कितना प्रेम करते हो, ताकि उसे यह एहसास हो कि तुम उसके जीवन में कितना महत्व रखते हो। तुम्हारे महत्व को जानते हुए भी उसने तुम्हें महत्वहीन जताया। सही अर्थों में तुम्हारे प्रेम को ना समझकर उसने अपना ही नुकसान किया। और जब मनुष्य को बिना कुछ मांगे मिल जाता है, कुछ कम प्रयत्न के बाद मिल जाता है, तब वह उसके मूल्य को समझ नहीं पाता। ऐसा ही उसके साथ भी हुआ।
और वह प्रभाव में भी आ गया। दूसरों के विनोद और सौंदर्य को देखकर बहक जाने वाला मनुष्य कभी सच्चे अर्थों में प्रेम को समझ नहीं सकता। लेकिन कई बार मनुष्य अपनी मूर्खता के चलते ऐसा कर बैठता है। तुम्हारे साथी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वह भी तुमसे प्रेम करने के बावजूद किसी अन्य के प्रभाव में आ गया, किसी अन्य की बातों में, किसी अन्य के सौंदर्य में, किसी अन्य के आभा मंडल में इस कदर धूमिल हो गया कि वह भूल गया कि जो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण सहयोग का तंत्र है, जो सबके लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो उसके जीवन का आधार है, उसे छोड़ना जरा भी उचित नहीं है। किसी भी अर्थ में, किसी भी भाषा में यह बेहतर नहीं माना जा सकता और इस वजह से अंततः उसे मुँह की खानी पड़ती ही है। अंततः उसे हार का सामना करना पड़ा। अंततः वह विवश हुआ। वह अपने आप को कमज़ोर समझने लगा। उसका आत्मविश्वास तो चूर चूर हुआ ही, साथ ही उसकी सोचने समझने की क्षमता पर भी इसका प्रभाव पड़ा। और ऐसे क्षणों में जब उसकी आंखों से आंसू धारा बही, तब जाकर उसे उस शख्स का ख्याल आया जिसके लिए सबसे ज़्यादा प्रेम लेकर आता है। उसे उस शख्स का ध्यान आया जो उसकी सुनने के बावजूद भी उसका साथ छोड़ने को तैयार नहीं है। तब उसने अपनी आंखें बंद की। तब उसने सच्चाई को जानने का प्रयत्न किया और उस घड़ी में ही उसे तुम्हारी मूर्ति, तुम्हारा चेहरा दिखाई दिया। तब उसे सही अर्थों में सही आधार का पता लगा। वह सत्य से परिचित होने ही वाला था कि संसार में फैली विभिन्न प्रकार की बुराइयां ने उसे पुनः घेर लिया। लेकिन उसके बावजूद भी अब वह इस बात से अनजान नहीं है कि वह तुम्हारे जीवन में क्या महत्व रखता है और तुम उसके लिए कितने उपयोगी हो, कितने तुम उसका सहारा बनोगे। तुम आधारशिला है। तुम्हारे प्रति उसके मन में जो प्रेम उमड़ रहा है वह उसे बता नहीं सकता, वह उसे जता नहीं सकता। अभी वह जताने के ना तो पक्ष में है, ना ही उस स्थिति में है। वह कमज़ोर हो रहा है। वह भीतर से स्वयं को टूटा हुआ महसूस कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें उसको पहचानना होगा और उसका साथ देना है। मेरे प्रिय बच्चे, उसके आने से तुम्हारे जीवन में सफलता और खुशियाँ प्राप्त होगी। तुम्हें तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।